के चुनावी नतीजों ने सत्ता का खेल ही पूरी तरह से पलट दिया है। 2.5 साल तक सीएम रहे एकनाथ शिंदे भले ही अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने और उद्धव ठाकरे से शिवसेना की विरासत जीतने में कामयाब रहे हों, लेकिन महायुति में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद उन्हें पावर गेम में एक के बाद एक झटका लग रहा है। शिंदे ने पहले सीएम की कुर्सी गंवाई और अब गृह मंत्री बनने की मुराद भी पूरी होती नहीं दिख रही है, जबकि अजीत पवार के खाते में वित्त विभाग जाना लगभग तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। इस दौरान नेताओं ने विपक्षी गठबंधन में शामिल किसी एक दल को विधानसभा उपाध्यक्ष का पद देने की मांग की। नेताओं ने फडणवीस से कहा कि विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष को निर्विरोध चुने जाने देगा, लेकिन वो चाहता है कि सत्ता पक्ष प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसे विधानसभा उपाध्यक्ष का पद दे। महाराष्ट्र में शनिवार को 3 दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हुई। रविवार को सत्र का दूसरा दिन था। पहले दिन 15वीं विधानसभा के निर्वाचित हुए 288 विधायकों में 174 ने गोपनीयता की शपथ ली, तो वहीं दूसरे दिन रविवार को कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे और बीजेपी के पूर्व मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा सहित 106 विधायकों ने शपथ ली। इन सभी को प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने शपथ दिलाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को करारी शिकस्त मिली है, जिसके बाद से एक बार फिर से विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। इस बीच सूबे के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर ईवीएम के बारे में लोगों को गुमराह करने और जनादेश को स्वीकार न करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की महाविकास आघाड़ी छोड़ने पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि हमने सपा के खिलाफ नहीं बोला, हमने महाराष्ट्र में जो सपा के नेता हैं उनको लेकर आदित्य ठाकरे ने राय रखी है। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी हित से परे जाकर बीजेपी को समर्थन दिया था। अभी भी शपथ के समय भी उन्होंने एमवीए के विरोध में बयानबाजी की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रविवार को नवी मुंबई में हिंदू समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए थे। इस्कॉन के प्रतिनिधि आदित्य चैतन्य महाराज ने कहा कि सहिष्णुता आज हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, तो वहीं बांग्लादेश जिसके लिए कभी हिंदुओं ने संघर्ष किया था, आज वहां उन पर अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई की वर्ली पुलिस ने राजस्थान के अजमेर से आरोपी को पकड़ा है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने शराब के नशे में धुत होकर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजा था। महाराष्ट्र में 3 दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत शनिवार को हुई। सत्र के पहले और दूसरे दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा में 105 सदस्यों ने विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि शनिवार को 173 विधायकों ने शपथ ली थी। अन्य बचे हुए 9 विधायक सोमवार को शपथ लेने वाले हैं। सभी को प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन यहाँ सियासी सरगर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे प्रासंगिकता खो चुके हैं और सत्तारूढ़ महायुति को उनकी जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे महाविकास आघाड़ी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्षी गुट के विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया, अगले दिन शपथ ली। इस बीच शरद पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि 60-65 साल से चुनाव हो रहे हैं और कभी ऐसे नतीजे नहीं आए कि विपक्ष पूरा साफ हो गया।